हेलो एवरीवन। सो आज मैं आपको बताऊंगी व्हाई जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। व्हाई जावा इज एन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। ओके, आई कैन से ओवर हियर प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। ठीक है, जैसे लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया कि ये जो हमारा जावा का प्रोग्राम होता है उसको हम लोग एज डॉट जावा मतलब जावा फाइल को हम लोग डॉट जावा से सेव करते हैं। उसको हम हायर लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। और उसके बाद वो कंपाइलर के पास जाता है। अगर मेरा प्रोग्राम में कुछ एरर है तो कंपाइलर रिजेक्ट कर देगा। ये सारी चीजें मैंने आपको लास्ट सेशन में डिस्क्राइब किया है विद रियल टाइम एग्जांपल। रियल टाइम एग्जांपल भी मैंने दिया हुआ है, राइट? ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ मैं आपको इतना ब्रीफ नहीं समझाऊंगी, सिर्फ बेसिक ही बताऊंगी। ठीक है, मैंने आपको वहां पे बाइट कोड और कंपाइलर कैसे मतलब चेक करता है, सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। ठीक है, प्रोग्राम भी रन करके बताया था कि सारी प्रोसेस या पूरी प्रोसेस कैसे होती है विथ एग्जाम्पल। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिर्फ आपको बेसिक बता रही हूँ। तो ये जो है ना कंपाइलर चेक करेगा, अगर मेरे प्रोग्राम में कुछ एरर नहीं है तो फिर डॉट क्लास फाइल जनरेट होगी। वो भी मैंने आपको बताया था कि डॉट क्लास फाइल कैसे जनरेट होती है। ठीक है, और वो बाइट कोड में होगी, उसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट लैंग्वेज। ठीक है, तो उसके बाद ये जो है ना हमारी डॉट क्लास फाइल जीआईटीसी के पास जाएगी। ठीक है, जीआईटीसी पहले तो चेक करेगा कि ये डॉट क्लास फाइल सही है कि नहीं। अगर डॉट क्लास फाइल को किसी ने मैनिपुलेट किया है तो जेआईटीसी उसको रिजेक्ट कर सकता है। ठीक है, और मुझे एरर मिलेगी। वो भी मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था कि किस तरह की एरर्स आ सकती है अगर किसी ने डॉट क्लास फाइल को मैनिपुलेट किया है ना। तो उसके बाद अगर मेरा कोड में किसी ने मतलब ये जो फाइल है उसको मैनिपुलेट नहीं किया है तो इन दैट केस वो जेवीएम को सेंड कर देगा जीआईटीसी, और जेवीएम उसको बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, और उसके बाद मुझे आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, तो जो बाइनरी लैंग्वेज है ना उसको लोअर लेवल लैंग्वेज यहाँ पे बोला जाता है। ठीक है, अभी मैं आपको बोलती हूँ कि जावा वाई जावा इज ए प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। ठीक है, यहाँ पे प्लेटफॉर्म का इंडिपेंडेंसी क्यों नहीं है। ठीक है, डिपेंड। अभी मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। या ये जो यहाँ पे ये जो मेरा प्रोग्राम है ना वो सी लैंग्वेज में है। ठीक है, फॉर एग्जांपल सी लैंग्वेज में मैंने यहाँ पे एक प्रोग्राम क्रिएट किया है। सी लैंग्वेज प्रोग्राम। ठीक है, सी जैसे जावा का जो प्रोग्राम रहता है ना उसको जब हम सेव करते हैं ना तो डॉट जावा का एक्सटेंशन देते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग मतलब सी लैंग्वेज का जब प्रोग्राम सेव करेंगे ना तो उसको हम लोग डॉट ई का एक्सटेंशन देते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे नेम डॉट ई एक्स एग्जीक्यूटेबल फाइल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे कोई भी प्रोसेस नहीं है। जैसे ही आप यहाँ पे सी लैंग्वेज का प्रोग्राम रन करोगे तो सीधा मतलब वो क्या है बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा प्रोग्राम ना यहाँ पे बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाएगा और वो सीधा आपको आउटपुट भी दे देगा। और यहाँ पे जैसे ही बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट होगा तो ये यहाँ पे मुझे ये सीधा आउटपुट भी मिल जाएगा। या ठीक है, प्रोग्राम का आउटपुट मुझे सीधा मिल जाएगा। ठीक है, बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, ये मतलब मेरी एग्जीक्यूटेबल जो फाइल है ना सी लैंग्वेज की सीधा बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे आपको ये बताया था कि यहाँ पे जो डॉट क्लास फाइल जनरेट होती है ना वो मैं मेरे क्लाइंट को प्रोवाइड करती हूँ। ठीक है, तो मतलब किसी प्रोजेक्ट में आप सी लैंग्वेज में वर्क कर रहे हो तो अगर आपको आपके क्लाइंट को प्रोवाइड करना है तो फिर आप क्या प्रोवाइड करोगे। ठीक है, बिकॉज सी ये जावा है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, जबकि ये है ना प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज है। जैसे मैंने ये जो मेरा पूरा ये जो प्रोग्राम है ना वो अभी मैंने विंडोज में बनाया है। ठीक है, मेरा जो सिस्टम है ना वो विंडोज है। ठीक है, तो ये जो मेरा जो प्रोग्राम है ना जब भी
मैं इसको एग्जीक्यूट करने जाऊंगी, मतलब मैंने ये जो मेरी फाइल है एग्जीक्यूटेबल फाइल, वो मैं मेरे क्लाइंट को देती हूँ, ठीक है। तो क्लाइंट उनके पीसी में रन करेगा, बट प्रॉब्लम इज दैट कि मैंने ये जो फाइल बनाई है ना वो विंडोज में है। अगर विंडोज वाला कोई पर्सन इसको रन करेगा ना, इन दैट केस ओनली उनको आउटपुट मिलेगा। सो ये जो है ना, मतलब ये जो फाइल है उसको कोई मैक वाला पर्सन रन करेगा ना, ठीक है। ये जो है अ, या मेरे क्लाइंट के पास मैक है, राइट। अगर कोई मैक वाला पर्सन जो है वो रन करेगा ना, तो उनके यहाँ ये आउटपुट नहीं मिलेगा, उनके यहाँ, क्योंकि उनकी ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट है, ठीक है। जैसे ये जो मैक वाला पर्सन है, सो मैक में ये जो मेरा है ना प्रोग्राम सी लैंग्वेज का, वो रन नहीं होगा, बिकॉज इट्स अ प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज, ठीक है। अगर विंडोज में मैंने किया ना तो मेरा रन हो गया। सेम मेरी जो EXE फाइल मैं किसी पर्सन को देती हूँ और वो विंडोज यूज कर रहे हैं ना, तो ही चलेगा। मतलब हम किसी क्लाइंट को बोल नहीं सकते कि मैंने मतलब सी लैंग्वेज में ये क्रिएट किया है, तो आपके पास भी मैंने ये पूरा जो प्रोग्राम है वो विंडोज में क्रिएट किया है, तो आपके यहाँ भी विंडोज का होना जरूरी है, तो आप विंडोज में ही रन करना, ऐसा चलेगा क्या? नहीं चलेगा ना। आप किसी प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हो, तो आप आपके कस्टमर को, मतलब व्हाट्सएप वाले किसी को ऐसा नहीं बोल सकते कि ये जो व्हाट्सएप है ना वो आप सिर्फ और सिर्फ एंड्रॉइड में ही यूज करो, iOS में मत करना, ऐसा आप बोल सकते हो क्या? आईफोन में व्हाट्सएप यूज मत करो, सिर्फ iOS में ही मतलब एंड्रॉइड में ही यूज करो, आप ऐसा बोल सकते हैं क्या? तो उस केस में क्या है कि उनके 50% जो यूजर है ना, मतलब iOS के यूजर तो चले ही गए, ठीक है। व्हाट्सएप सिर्फ वही यूज कर पाएगा जो एंड्रॉइड मोबाइल फोन जिसके पास है ना, वही यूज कर पाएगा। तो ऐसा क्या चलेगा मार्केट में? नहीं चलेगा ना। इट्स नॉन एज अ प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज, ठीक है। तो सी लैंग्वेज है ना, जैसे मैंने विंडोज में पूरा प्रोग्राम बनाया है, तो अगर किसी के पास ऑपरेटिंग सिस्टम मैक है, मतलब किसी के पास iOS का है लैपटॉप, वो नहीं चलेगा। दूसरा है लिनक्स की ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, लिनक्स, तो उसमें भी नहीं चलेगा। ये दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, उसमें मेरा ये जो प्रोग्राम है ना वो नहीं चलेगा, ठीक है। सी लैंग्वेज का प्रोग्राम है ना, लिनक्स में भी नहीं चलेगा, मैक में भी नहीं चलेगा, वैसा वर्सा। अगर मैंने ये जो सी प्रोग्राम का जो बनाया है, सी प्रोग्राम वो मैक में बनाया है, तो सेम विंडोज में भी नहीं चलेगा, लिनक्स में भी नहीं चलेगा, सिर्फ और सिर्फ मैक में चलेगा, ठीक है। अगर मैंने लिनक्स में बनाया है तो मैक में भी नहीं चलेगा, विंडोज में भी नहीं चलेगा, सिर्फ लिनक्स में चलेगा। इट मीन्स ये जो मेरा प्रोग्राम है ना, मैंने जिस भी ऑपरेटिंग सिस्टम में बनाया है ना, सामने वाले के पास भी सेम ही ऑपरेटिंग सिस्टम होनी चाहिए, दूसरी ऑपरेटिंग सिस्टम में मेरा ये प्रोग्राम है वो नहीं चलेगा, ठीक है। दिस वन नॉन एज सी लैंग्वेज इज प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, ठीक है। अभी जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज, वो कैसे है वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे जावा की कोई फाइल बनाई है, ठीक है, ये मेरा जावा का प्रोग्राम है, नेम डॉट जावा डॉट जावा, ठीक है। अभी क्या है कि यहाँ पे तो सीधा का सीधा बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट हो रहा था, ठीक है। अभी यहाँ पे तो क्या है कि सी सबसे पहले तो वो कंपाइलर के पास जाएगा, फिर कंपाइलर इसको चेक करेगा, वो सारी प्रोसेस यहाँ पे होगी, ठीक है। अभी ये कंपाइलर के पास जाएगा, ठीक है। अभी क्या है कि कंपाइलर चेक करेगा कुछ एरर है कि नहीं, अगर कुछ एरर होगी तो वो फिर से मुझे देगा, जैसे मैंने यहाँ पे आपको लास्ट सेशन में बताया था कि अगर एरर फ्री है तो ही ये डॉट क्लास फाइल में जनरेट करेगा, ठीक है। बाइट कोड में ये मेरी पूरी की पूरी ये जो फाइल है ना वो बाइट कोड में रहेगी, उसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट लैंग्वेज, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि मेरा जो प्रोग्राम है उसमें कोई भी एरर नहीं है, ठीक है। तो फिर ये यहाँ पे करेगा, एक डॉट क्लास फाइल जनरेट करेगा, ठीक है। ये
ये है मेरी डॉट क्लास फाइल, ठीक है, नेम डॉट क्लास फाइल, ठीक है, ये ओके। अब ये जो है ना, मैंने कंपाइल कर दिया प्रोग्राम, ये मेरा जो जावा लैंग्वेज प्रोग्राम, ठीक है, ये मेरा सी लैंग्वेज का प्रोग्राम था, ये मेरा जावा लैंग्वेज का प्रोग्राम है। यहाँ पे ये बाइट कोड में जनरेट होगा, बाइट कोड, ठीक है। या अभी ये जो बाइट कोड क्रिएट होता है ना, वो मेरे क्लाइंट के साथ में शेयर करूंगी, ठीक है। सो यहाँ पे बेनिफिट क्या है, जैसे मैंने ये जो मेरा प्रोग्राम है ना, वो पूरा का पूरा प्रोग्राम मैंने बनाया है यहाँ पे विंडोज में, ठीक है। ये मेरा जो प्रोग्राम मैंने बनाया है विंडोज, ठीक है। जैसे सी लैंग्वेज का प्रोग्राम मैंने विंडोज में बनाया था, यहाँ पे सेम मैंने जावा का प्रोग्राम भी विंडोज में ही बनाया है। अब ये जो डॉट क्लास फाइल है ना, वो मैं मेरे क्लाइंट के साथ शेयर करूंगी, ठीक है, वो मैं मेरे क्लाइंट के साथ शेयर करूंगी। या ये जो मेरा मतलब क्लाइंट है ना, वो मैक यूज करता है, ठीक है, ये मैक यूज कर रहा है। तो ये जो मेरा प्रोग्राम है ना, जब वो रन करेगा ना, ये बाइट कोड जब वो रन करेगा ना, तो उनके यहाँ वर्क करेगा, चाहे वो मैक यूज करे या लिनक्स यूज करे, ठीक है, ये मैक में चलेगा। सेम जब वो यहाँ पे ये जो मेरा प्रोग्राम है वो लिनक्स में मतलब करेंगे ना रन, या चाहे वो क्लाइंट हो या कोई और हो, ठीक है, किसी को भी मैं प्रोवाइड कर सकती हूँ लिनक्स, ठीक है, ये सब में चलेगा। मतलब मैं फॉर एग्जांपल मैंने मैक में ये प्रोग्राम बनाया तो वो लिनक्स में भी चलेगा, विंडोज में भी चलेगा, ठीक है। सो दिस वन नॉन एज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। ये जो डॉट क्लास फाइल है ना, उसका जो बाइट कोड है ना, इट्स अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, ठीक है। ये बाइट कोड है ना, वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, वो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में चल सकता है, चाहे आप प्रोग्राम मैक में बनाओ, लिनक्स में बनाओ या विंडोज में बनाओ, किसी में भी बनाओ, वो चलेगा सभी ऑपरेटिंग सिस्टम में, ठीक है। सेम यहाँ पे ये इश्यू है सी लैंग्वेज में कि इट्स अ प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज। आपने विंडोज में बनाया है तो आपका जो प्रोग्राम है ना, वो विंडोज में ही चलेगा, मैक में और लिनक्स में नहीं चलेगा। बट ये जो यहाँ पे जावा में जो ये डॉट क्लास फाइल जनरेट होती है ना, ये बाइट कोड है ना, वो सभी में चलेगा। मतलब डॉट क्लास फाइल का जो बाइट कोड है ना, वो भी एक तरह की मतलब इंटरमीडिएट लैंग्वेज बोला जाता है। तो इंटरमीडिएट लैंग्वेज है ना, वो मैक भी समझ सकता है, लिनक्स भी समझ सकता है। जैसे यहाँ पे ऐसा नहीं है, सी लैंग्वेज मैक को समझ में जो विंडोज में क्रिएट की है ना, वो मैक को समझ नहीं आएगी, लिनक्स वो भी समझ नहीं आएगी। बट ये बाइट कोड है ना डॉट क्लास फाइल का, वो मैक को भी समझ आएगा, लिनक्स को भी समझ आएगा। जैसे मैंने मैक में कुछ क्रिएट किया ना, तो जब कंपाइल करने के बाद जो बाइट कोड जनरेट होगा ना, वो विंडोज को भी समझ आएगा, लिनक्स को भी समझ आएगा। सो दैट्स व्हाई जावा इज नॉन एज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज, ठीक है। जैसे मैंने आपको व्हाट्सएप का एग्जांपल दिया था कि जो व्हाट्सएप है ना, सभी प्लेटफॉर्म पे चल रहा है, ठीक है, iOS में चल रहा है, एंड्रॉइड में, दोनों मोबाइल फोन में चल रहा है, ठीक है। अगर आप वेबसाइट की बात करो, व्हाट्सएप वेबसाइट की, व्हाट्सएप ऐप की, तो वो सब में चल रहा है, विंडोज में चल रहा है, मैक में भी चल रहा है, लिनक्स में भी चल रहा है, ठीक है। दैट वन नॉन एज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज, ठीक है। सो सी दिस इज अ रियल टाइम एग्जांपल मैंने आपको दिया कि दैट्स व्हाई जावा इज नॉन एज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज, ठीक है, ओके। ये मतलब ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया वाई जावा इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। मतलब लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया था कि किस तरह का डॉट क्लास फाइल क्या होती है। तो ये दो टॉपिक तो मैंने लास्ट ही आपको बता दिए थे, थर्ड वन पेंडिंग था। दिस बाइट कोड्स जनरेट इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, इट कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय एनी ऑन एनी प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो उसका भी मैंने आपको आज ये एग्जाम्पल दे दिया कि ये जो बाइट कोड है ना, इट्स अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, वो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में चल सकता है, ठीक है। दैट्स व्हाई जावा इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज, ठीक है, ओके। सो दैट्स इट फॉर टुडे।
अभी मतलब ये जो मेरी जितनी भी नोट्स है ना, वो सारे की सारी नोट्स मैंने ये मेरे इंस्टाग्राम का जो अकाउंट है ना, स्टेज टू गेट सक्सेस, वहाँ पे मेरे सारी की सारी नोट है ना, वो वहाँ पे मैंने अपडेट की है। तो आप वहाँ जाके देख सकते हो सारी की सारी नोट्स, ठीक है। डायग्राम भी मैं वहाँ पे ही अपलोड कर दूंगी, सो आप सब कुछ वहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। ओके, या दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू।